हाँ, नमस्कार। मैं संदीप सर और आज हम कर रहे हैं जनवरी महीने में आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जनवरी के नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज के बारे में। अगर आप भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपकी कोई परीक्षा नज़दीक है, तो इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर परीक्षा में इनमें से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए मिलकर इससे शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जाकर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं जनवरी में कौन-कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। तो इसको हम यहाँ से देखेंगे। 1 जनवरी को जो है विश्व शांति दिवस ये मनाया जाता है। और इसके बाद सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस, सेना का चिकित्सा कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। और 1 जनवरी को ही नव वर्ष मनाया जाता है, जो अंग्रेजी नव वर्ष जिसे हम कहते हैं, वो मनाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं 4 जनवरी पे। तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस, जो लुइस ब्रेल जी थे, जिन्होंने आंखें जिनकी नहीं होती, उनके लिए एक भाषा का प्रयोग किया था, जिसमें लुई ब्रेल ब्रेल लिपि के नाम से जिसे जाना जाता है। तो उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं 6 जनवरी को। तो 6 जनवरी को हमारा युद्धों में अनाथों के लिए विश्व दिवस, कि विश्व में युद्धों के कारण जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके लिए दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं 8 जनवरी को अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। अफ्रीका में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी इस दिन, तो इसलिए ये अफ्रीका का राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं 9 जनवरी की। तो NRI दिवस, या इसको हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं, जो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 10 जनवरी की। तो 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस, हंसी का दिन मनाया जाता है, या विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ये थे हमारे 1 से लेकर 10 तक के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ दिवस जो है इन दिनों में मनाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 11 से 20 जनवरी की, कि 11 से 20 जनवरी के बीच कौन-कौन से दिन और है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं। तो 11 से हम बात करते हैं जनवरी में। तो 11 को है 11 जनवरी, ये है पुण्यतिथि है लाल बहादुर शास्त्री जी की, उनका। इसके बाद 11 से 17 तक एक सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाता है, जो भारत के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 12 जनवरी की, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 15 जनवरी की। तो 15 जनवरी को सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको हम देखेंगे कि फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने 1949 में अंग्रेजों से इस दिन सेना का पदभार संभाला था। जो 1949 में अंग्रेजों ने सेना का जो उच्चाधिकारी है, उसका पद जो है रिक्त किया था, और वो फील्ड मार्शल हमारे KM करियप्पा जी ने संभाला था। अब 15 को ही इस वर्ष जो है 2021 की हम बात करें तो पोंगल है, या मकर संक्रांति जिसे कहा जाता है, वो भी मनाई जाएगी। इसके बाद हम 18 जनवरी पे आते हैं। तो पोलियो दिवस के रूप में 18 जनवरी है जो पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होता है, कि पूरे भारत में जो है पोलियो के जो टीके हैं वो लगाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें 19 जनवरी की, NDRF स्थापना दिवस। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF जो है, उसकी स्थापना दिवस के रूप में जो है 19 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करें 20 जनवरी की। तो इस बार 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आ रही है, जो मनाई जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं 21 से 31 जनवरी के बीच में। तो 23 जनवरी को
हम यहाँ पे लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन। तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन आता है हर वर्ष। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसमें यहाँ ध्यान देने की बात है कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में ये चीज मनाई जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम कहते हैं 24 के बाद 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को कई दिवस मनाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है भारतीय पर्यटन दिवस, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, यह भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें हम इनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जिस दिन मतदाता दिवस होता है उसी दिन पर्यटन दिवस और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। अब हम 26 जनवरी की बात करें तो भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें 27 जनवरी की, तो इसे अंतरराष्ट्रीय प्रलय दिवस या अंतरराष्ट्रीय समरणोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे बड़ा जो युद्ध था 1945 में, तो उसमें सबसे बड़ा नाजी मौत शिविर जो ऑश्विट्ज बिरकेनो को 27 जनवरी 1945 को सोवियत सेना ने आज़ाद कराया था, जिसमें बहुत सारे जो सैनिक हैं उन्हें मौत के घाट उतारा जाता था। तो उनमें बड़ी मात्रा में जो सैनिकों को वहां से आज़ाद करवाया गया था 27 जनवरी 1945 को। तो इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस भी कहा जाता है या समरणोत्सव दिवस कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 28 जनवरी की। तो इस दिन लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई जाती है या डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये दोनों 28 जनवरी को मनाए जाते हैं। और इसके बाद हम बात करें 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को भारत में जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस भी इसे कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी जो शहादत उन्होंने प्राप्त करी वो 30 जनवरी को प्राप्त की थी। इसके बाद विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, तो 30 जनवरी को विश्व में कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो एक बहुत ही भयंकर रोग है। तो ये थे हमारे जनवरी मास में मनाए जाने वाले कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवसों की जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस पे अपने कमेंट भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले महीनों की जो दिवस और जो राष्ट्रीय रूप में मनाए जाते हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।